करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, नाक तले डालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ, परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान आपके मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिस्टा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा और कृपा से हम सब सुंदर साथ एक साथ होकर उनकी वाणी में झील रहे हैं, और वो भी सागर ग्रंथ, और उसके अंदर भी राज्य का तीसरा श्रृंगार, जिस श्रृंगार का ऐसा सुंदर वर्णन करके धामधनी ने अपने स्वरूप की छवि जुगल स्वरूप के संग हम सभी आत्माओं के दिल पर अंकित कर दिया, और अंकित हो जाने से हम कन्फर्म्ड माशूक हो जाते हैं, वो आशिक और हम माशूक। तो ऐसी सुंदर वाणी, ऐसा सुंदर धामधनी के दिल का, इल्म का सागर की लहरें और उसकी शीतलता में झीलने का सुख, आनंद हम सब एक साथ ले रहे हैं। देख सुंदर स्वरूप धनीय को, ले हृदय कर हेत, देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को हेत। सुंदर साथ जी, ये श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 10 के चौपाई 12वीं से आज हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। तो देख सुंदर स्वरूप धनीय, धनी यानी प्राण प्रीतम, खावन खसम, वो खुद अपने हुक्म को हुक्म देकर अपने स्वरूप का वर्णन कराकर, और हुक्म को ये हुक्म देते हैं कि जाओ मेरी अंगनाओं को मेरे स्वरूप का वर्णन करके उनके दिल को सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ। देख सुंदर स्वरूप धनीय को, स्वरूप सुंदर साथ हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। रूप और स्वरूप में अंतर। आशिक अपने शौक को विध
सुख चहे, विद विद रूप स्वरूप के, नई नई लज्जत लहे। नई नई लज्जत मतलब रूप और स्वरूप। स्वरूप यानी दिल, रूप यानी तन। तो जो लीला करने वाला इश्क का तन है, नूरी तन है, और लीला से जो आनंद का रस बहता है वो दिल के अंदर सीधा पहुंचता है। तो रूप के द्वारा लीला होती है और स्वरूप के द्वारा आनंद के रस की प्राप्ति होती है, उस इश्क के रस की प्राप्ति होती है। तो आशिक अपने शौक को विद सुख चहे, और जो आशिक रूहें हैं, अरवाहें हैं, अर्श आशिक अरवा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। सूरत यानी उनका पूर्ण स्वरूप, रूप और स्वरूप मिलकर सूरत होते हैं। और उनके जो और प्रकटीकरण है नूर का, नूर की जो छवि है, यानी कि परम धाम के 25 पक्ष उस जुगल स्वरूप की छवि के साथ मूरत कहलाता है। सूरत और मूरत, इन चौपाइयों के अंदर उसके गहराई में डूब लो सुंदर सा। रूप यानी अक्षरातीत का या श्यामा जी का तन, और स्वरूप उनका दिल। और रूप और स्वरूप दोनों मिलते हैं, यानी तन और दिल जो पूर्ण स्वरूप होता है उसको कहते हैं सूरत। और सूरत के जो ये रूप वाला अंग है, वो जो लीला करता है, उस लीला से जो रस प्राप्त होता है वो आनंद का स्वरूप होता है। तो अक्षरातीत का तन, श्यामा जी का तन और परम धाम का तन, ये सब कुछ मिलकर मूरत कहलाता है। तो रूप, स्वरूप, सूरत और मूरत। आशिक अरवा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। जुगल स्वरूप आशिक आत्माओं के दिल से उनकी छवि इस प्रकार से अंकित होती है कि कभी भी वो उससे मिट नहीं सकती, उससे अलग नहीं हो सकती। और जब आशिक आत्माएं चितवन के द्वारा परम धाम के पक्ष पक्ष में अपने धाम धनी के संग विलास की लीला करती हैं, तो वो सभी स्वरूप मूरत कहलाता है। तो सुंदर सा रूप, स्वरूप, सूरत, मूरत। तो देख सुंदर स्वरूप धनीय को, यानी उनके तन को देख और दिल को देख, स्वरूप। तो उस स्वरूप के अंदर का जो नूर है वही रूप धारण करता है। तो रूप स्वरूप का अंग होता है, जैसे दिल का अंग ही तन होता है। दिल नूर है और उस नूर का प्रकट स्वरूप वो तन होता है, जो एक नूरी तन धारण करता है, तो उस तन का एक रूप होता है। तो देख सुंदर स्वरूप धनीय को, तो अपने धाम धनी प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप, यानी कि तन और दिल दोनों का मिला जुला स्वरूप, जिसको सूरत कहते हैं। अब उसको देख, और ये देखने का आदेश कौन दे रहा है? धामधनी खुद अपने हुक्म से
अपनी उन आत्माओं को जिनको अपने हुक्म से फरामोश कर रखा है, अब उसी हुक्म से जगाते हैं और अपने हुक्म से इल्म ले आए और उस इल्म के द्वारा जगा रहे हैं। तो और वो हुक्म अब आत्माओं को ये आदेश दे रहा है कि देख सुंदर स्वरूप धनी। अब ऐसे प्राणपति प्राणनाथ अपने प्राण प्रीतम राज्य के रूप और स्वरूप के अंदर प्रवेश कर जाओ, उसकी छवि को अपने दिल में बसा ले हृदय कर एक, और अपने हृदय में उनके लाड़ को भरकर बस उनके स्वरूप से अरस परस हो जाओ। देख नैन नीके कर सामी इशारत तो को देख। तो अब तू एक काम कर, मैं इस सूरत के नैनों का वर्णन करता हुक्म कह रहे और धामधनी का कि देख नैन नीके कर। अब इन नैनों को तू बहुत प्यार से निहार, क्योंकि ये नैन वो द्वार है जो धामधनी के दिल और तुम्हारे दिल के बीच में है। और धामधनी के नैन और पर आत्म के नैन तो एक दूसरे की छवि एक दूसरे में समाने से अरस परस हो जाती। नैनों के अंदर पुतली होती है। अब पर आत्म की पुतली धामधनी को देखती है, तो धामधनी का स्वरूप उसकी पुतली में आकर अंकित हो जाता है। और इसी तरीके से धामधनी अपने नैनों की पुतलियों से हमारे मूल तनों को निहारते हैं, तो मूल तनों का जो प्रतिबिंब है वो अंकित हो जाता है धामधनी के नैन। इस प्रकार से दोनों के नैन अरस परस हो जाते हैं, अरस परस भैया। हक देखे मेरे नैन में पुतली जो अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां यूं दो जुगले जुगल बनी। इस प्रकार से दोनों नैन एक हो जाते हैं। या यूं समझिए कि धामधनी के दिल का दरवाजा जो है, द्वार जो है, वो उनके नैन है, और पर आत्म के दिल का जो द्वार है वो उसका नैन है। और दोनों दरवाजे एक दूसरे के सामने हैं, जिसके पट खुले हुए हैं। तो धामधनी के दिल के अंदर विराजते सभी सागरों का रस उनके नैन रूपी द्वार से होते हुए पर आत्म के नैन रूपी द्वार से प्रवेश करके उनके दिल में पहुंच जाते। और उनके दिल में पहुंचते ही यहाँ पर हुक्म ने जिस आत्माओं को पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को धारण कर रखा है, उसके दिल के अंदर पहुंच जाते हैं। अरस्तन दिल में ए दिल अंतर पट कछु ना है, सुख लज्जत अरस्तन खेचही तब क्यों रहे अंतर माए। अब पर आत्म है तो फरामोश, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई, और धामधनी ने ऐसा पर्दा डाल रखा है कि उसके दिल के नैन की नजर
अपने दिल के अंदर बांध रखा है, लेकिन धामधनी का प्रतिबिंब उसके नैनों में तो पड़ता रहता है और उसका प्रतिबिंब धामधनी के नैनों में पड़ता रहता है। इन दोनों नैनों को अपने आत्मा के तन से निहारो कि किस प्रकार से धामधनी अपने कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और हमारे मूल तन धामधनी के चरणों में विराजमान है। फरामोशी में आने के पहले पर आत्म अपने उन नैनों से धामधनी के स्वरूप को देख रहे थे और धामधनी पर आत्म को अभी भी देख रहे हैं और इस प्रकार से दो के नैन अरस परस हो गए, जुगले जुगल बने। तो बिना नैनों को देखे कोई आत्मा उनके दिल में विराजे हुए अनंत सागरों के नूरी रस में, नूरी रंग में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ये नैन ही द्वार हैं धामधनी के दिल में प्रवेश करने का रास्ता। तभी वो कह रहे हैं, इशारे कर रहे हैं सुंदर सा, देख नैन नीके कर, नैन रूपी द्वार को तू देख, अपने नैनों को भी देख और धामधनी के नैनों को भी देख, और किस प्रकार से सागरों के लहरों का आदान प्रदान हो रहा है। और ये नैन ही है जो धामधनी के दिल को और पर आत्म के दिल को अरस परस कर देते। तो देख नैन नीके कर, सामी इसारत तो को देत। ये इशारा क्या है? इश्क का वो रंग जिसके हर लहर के अंदर आठों सागरों का लहर अपने नूर के स्वरूप से लहराता है। तो इशारा का भाव सिर्फ इतना है कि धामधनी जब अपनी रूहों के सुंदर मुखार बिंद को, उनके नैनों को देखते हैं तो उनका दिल उनको देखकर अनंत उमंग से भर जाता है, प्रफुल्लता से भर जाता है और वो लाड से भरकर अपने दिल के सभी सागरों का रस अपने नैनों के द्वारा उड़ेलने लगते हैं। इसी को कहते हैं आशिक और माशूक के नैनों के बीच में इशारे। धामधनी तो देने पर आते हैं और रूहें उसको लेने पर आती हैं। नैन रसीले रंग भरे, रंग यानी कि नूर के रंग, और नूर क्या है? धामधनी का दिल, और उसके अंदर आठों सागरों के रंग भरते हैं और वो नूर का जो प्रकटीकरण है वो धामधनी के मुख पर होता है। हक के मुख का नूर सो नूरे सागर चांद, तेज ज्योतिया सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। तो धामधनी का जो दिल है उसके अंदर हर सागर का स्वरूप नूरी होता है और नूर के अंदर अनंत रंग होते हैं, उसकी किरणें, उसकी लहरें, उसकी तरंगें धामधनी के मुख पर ज्योतित होता है और वो नूर की किरणें उन लहरों के साथ
धाम धनी के नैनों से बहता हुआ पर आत्म के नैनों से होता हुआ उसके दिल में पहुंच जाता है। तो ऐसे रंग और रसीला होना, रसीला यानी आठों सागरों के जल का रस। जैसे मेहर सागर क्या कहलाता है? सर्व रंग सर्व रस का सागर, यानी सभी सागरों के नूर के रंग होते हैं और सभी सागरों के लहरों का रस होता है। और ये मेहर का सागर जिसके अंदर सभी सागर हैं, सभी यानी अनंत सागरों का समावेश है, वो नैनों के द्वारा प्रकट होता है। तभी हम कहते हैं कि धाम धनी की मेहर भरी नजर पड़ रही है, यानी नैन रसीले रंग भरे। तो नूर का रंग अपने अंतस में समाये हुए सभी सागरों का अमृत रस, पियो अमी रस। तो नैन रसीले रंग भरे, भौं भ्रिकुटी बकी अति जोर। ये जो भौहें हैं धामधनी के मुखार बिंद पर, नैनों के ऊपर बकी है, तिरछी है, अनियारे, यौवन से भरपूर है, मदमाते किशोर है। तो उन नैनों के ऊपर ये सुंदर तिरछे भौहें हैं श्याम रंग की, और उन दोनों भौहों के बीच में नीलाट के ठीक नीचे और नासिका के मूल पर वो स्थान भ्रिकुटी कहलाता है। और ये जो दोनों नैन देख रहे होते हैं वो प्रत्यंचा होती है, जैसे धनुष के दो किनारे भौहों के जैसे हैं और जहां पर बाण रखा जाता है वो भ्रिकुटी है। और दोनों नैनों, जो दोनों नैन हैं, वो दोनों सिरे से जुड़ी हुई प्रत्यंचा है जिसके ऊपर बाण चढ़ाया जाता है। तो दोनों नैन इश्क के सागर से उन बाण को भिगो देते हैं, यानी अब उस बाण के अंदर दामधनी के दिल का अंदर विराजमान सभी सागरों का मेहर का रस है, इश्क का रस है, निस्बत का रस है, वहदत का रस है, सौंदर्य का रस है। और मेहर का रस है, नूर का रस है, नूर का रस, नूर का रंग। अब जब धामधनी अपनी रूहों को देखकर अपने आशिकाना मिजाज में आ जाते, तब इल्म रूपी श्याम रंग की भौहें, तो इश्क और इल्म को मिलाकर, इल्म वो स्थान है दोनों भौहों के बीच में भ्रिकुटी, भौं इल्म के स्वरूप है और उसके बीच में इश्क का बाण है। जिसने इल्म से इश्क के स्वरूप को देखा और जब धामधनी ने अपने दोनों नैन रूपी प्रत्यंचा पे बाण कस के ऐसे साधा निशाना कि वो निशाना सीधे आत्मा के दिल में प्रवेश कर जाता है। नैनों से बाण चला रहे और नैनों का रस नैनों से पिलाते हुए दिल में पहुंचा रहे, और इल्म से इश्क की पहचान करा के वो इश्क सीधा रूहों के दिल में पहुंचा देते हैं।
नैन रसीले रंग भरे, सर्व रंग सर्व रस, मेहर भरी नसर। भौं भ्रिकुटी बकी अति चोर, भौहें भ्रिकुटी और अनियारे हैं, बके हैं, तिरछे हैं, युवा से किशोर हैं और यौवन से मदमाते हुए, और बड़ी जोर से ये बाण इल्म का के ऊपर रखकर, इश्क से भरकर, मेहर से भरकर ये बाण चलाकर अपनी आत्माओं को मानो घायल कर देते हैं। भाल तीखी निक से फूट के, और जिसने भी धामधनी के नैनों से नैना मिला लिया, उसके दिल में वो बाण चुभ गया, भाल तीखी निक से फूट गया, और वो ऐसे प्रवेश करता है अंदर कि अब हम सांस भी नहीं ले सकते, बस धामधनी के रस में मग्न हो जाते हैं। जो मारत खैच मरोड़, अपनी दोनों भौहों को मरोड़ कर और प्रत्यंचा नैनों के चढ़ाकर और बाण को अपने अंदर के अनंत सागर उसके अंदर भरकर भ्रिकुटी पर तान कर, और दोनों तरफ इल्म का सहारा है जो हमको ईमान देता है। इल्म के बिना तो ईमान भी ना आता। तो ईमान और इश्क जो रूहों का खजाना है, दोनों पर है। उन दोनों परों से जब ऐसे सुंदर स्वरूप को आत्मा निहारती है तो बलिहारी चलती है। भाल तीखी निक से फूट के, जो मारत खैच मरोड़, हसत शोभित हरवटी, अंग भूखन कई विवेक। अब धामधनी का सुंदर हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, और उस पर हंसती हुई हरवटी ठोड़ी। ये जो मुखारविंद है, उसका जो मुख चौक है, उस पर नैन कमल है, नीलवट है, श्रवण अंग है, नासिका है, अधर है और हरवटी है, और अधर और हरवटी के बीच में लाख है, और दोनों तरफ सुंदर गाल है। ये मुख चौक है। तो इसकी ऊपरी शोभा शिर की है, नीलवट, और उसके ऊपर श्याम रंग के अमृत स्वरूप, और निचली शोभा जो आधार बनती है पूरे मुखारविंद का, वो कहलाती है ठोड़ी हरवटी। मानो हरवटी के ऊपर ये मुखारविंद को हरवटी ने धारण कर रखा है। हसत शोभित हरवटी, अंग भूखन कई विवेक। अब धामधनी ने अपने हुक्म से जो वर्णन कराया, पहले श्रृंगार में, दूसरे में, तीसरे में करा रहे हैं, और श्यामा जी के दोनों श्रृंगार का वर्णन किया और रूहों का भी वर्णन करेंगे। तो जो अंग के भूखन स्वरूप हैं, नूर हैं, उन अंगों का आभूषण वो जागृत बुद्धि के द्वारा आत्माएं उसको निहार सकती है। दामधनी के निज बुद्धि से उतरा हुआ ये स्वरूप का ज्ञान हुक्म पिला रहा है अपनी रूहों को इंद्रावती के दिल में बैठकर। मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों बरनो रसना एक। और मुखारविंद में ऐसे प्रतीत होता है कि धामधनी मानो पान का बीड़ा
चबा रहे हों और उनका मुख अति लाल हो जाता है, क्यों वर्णो रसना एक। अब धामधनी के मुखार बिंद के अंदर जो रसना है वो लाल रंग की हो जाती है, यानी उस रसना से सिर्फ प्रेम के वाणी उतरेगी। लालिमा प्रेम का स्वरूप होता है। तो ऐसे प्रतीत होता है कि धामधनी ने अपने मुख में तंबोल सजा रखा है और उसके रस ने उनकी रसना को लाल कर दिया, प्रेम का स्वरूप कर दिया। मुख बीड़ी शोभित पान की, क्यों वर्णो रसना एक। लाल रंग मुख अधुर। अब जो मुख चौक है वो भी गौर है, उज्जवल है, गहरी लाल है, क्योंकि धामधनी का अंग अंग स्वरूप इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है। लाल रंग मुख का कैसा रंग है? लाल। और अधरों का रंग भी लाल है। लाल रंग मुख अधुर, तंबोल अति शोभा है। तंबोल यानी पान का पीढ़ा। और वो ऐसे मुख के अंदर मानो शोभा पूरे मुखार बिंद पर प्रकट कर रहा है। ये लालक हक के मुख की, मेरे मुख कहीं न जाए। और ऐसे मुख चौक की सुंदर प्रेम से भरी हुई लालिमा का वर्णन धामधनी का की रसना ही कर सकती है। आत्मा की रसना तो उसको देखकर खामोश हो जाती है। गौर मुख अति उज्जवल और ज्योत अतंत, ये क्यों रहे रूह छवि देख के, ऐसी हक सूरत। अब धामधनी का मुख चौक गौर है, उज्जवल है, गहरी लालक लिए हुए है और नूर की अनंत किरण लहर तरंगे आसमान तक छाई हुई। ये क्यों रहे रूह छवि देख कर। अब आत्मा तो उसको देखने के बाद रह नहीं पाती, उससे अरस परस हुआ चाहती। ये क्यों रहे रूह छवि देख के, ऐसी हक सूरत। और धामधनी के रूप और स्वरूप मिलके जो उनका सूरत है, जिसके अंदर दिल से प्रकट होने वाली इश्क की लहरें उनके हर अंग से प्रकट होती है। तो ऐसी तन और दिल की छवि को देखकर रूह कैसे रहे, ये क्यों रहे रूह छवि देख के, ऐसी सूरत। इसी को कहते हैं सुंदर सा निजराम। निज यानी दिल, नाम यानी तन। तन को ही नाम की आवश्यकता होती है, यही है निजराम। निज यानी दिल यानी मारिफत, परम सत्य, और तन यानी हकीकत, लीला करने के वास्ते। तो जैसे ही धामधनी के सूरत को देखो, दिल के अंदर सीधा आपका दिल पहुंच जाता है और हकीकत मार्फत के रस स्वतः ही आत्माओं के दिल में आ जाते हैं। अति उज्जवल मुख निलवट, सुंदर तिलक दिए, अति शोभित है नासिका, सब अंग प्रेम पिए। और धामधनी का मुख, मुख चौक निलवट और नासिका अति शोभित है नासिका। तो नासिका से निलवट तक सुंदर तिलक है, कंचन रंग का।
खुला और नीलवट पे लाल बेना, चारों तरफ सुनहरी कर खरी। और ऐसे मुखारविंद की शोभा, मुख चौक की शोभा, हर अंग अंग से, संग संग से इश्क के सागर की लहरें बहती, सब अंग प्रेम पिए। हर अंगों से जो इश्क का रस बहता है, प्रकट होता है, लहराता है, उसको आत्माएं पीती है बड़े प्यार से। नीलवट चौक चारों तरफों, रंग शोभित ज्योत अपार, निरख निरख नेत्र रूह के, सब अंग होए करार। करार यानी चैन पड़ता है। जब तक आत्मा दामधनी के अंगों को निहार नहीं लेती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, करार नहीं आता। तो नीलवट चौक चारों तरफ, अब मुखारविंद पर ये जो मुख चौक है, रंग शोभित ज्योत अपार, तो दामधनी के मुखारविंद पर उनके दिल के नूर प्रकट होता है। हक के मुख का नूर जो, सो नूर है सागर जान। तो उस नूर का जो रंग है, जिन्हीं से आसमान तक प्रकट होता है। तो रंग शोभित ज्योत अपार, उसकी नूर की ज्योति वर्णन में नहीं आता। अपार है, असीम है, अथाह, अनंत। निरख निरख नेत्र रूह के, सब अंग होए करार। और ऐसे आत्मा जब दामधनी के नैनों को निरखती है, निहारती है, और जहां से इशारे होकर उनके रस की बहाव हमारे दिल में, आत्मा के दिल में आता है, तभी आत्मा के अंगों को करार मिलता है, चैन मिलता है। आत्मा के दिल को करार मिलता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। देख नीलवट तिलक, मुख भौं भासत अति सुंदर। अब इस नीलवट को देखें, तिलक को देखें, भौं को देखें, भ्रकुटी को देखें, और ये सब मिलकर, सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैनों अंदर। ऐसे सुंदर मुखारविंद को, जहां से नूर रूपी अनंत सागरों का रस बहता है, उन नैनों को अपने अंदर ले लो। सब अंग दृढ़ करके ले रूह के नैनों अंदर। और नैन ही तो वो द्वार है, जहां ले लिया तो दामधनी का रस, दिल का रस, उनके नैनों से होते हुए, आत्मा के नैनों से होते हुए उसके दिल में प्रवेश कर जाता है। नैन नीलवट बकी छवि, अति चंचल तेज तारे, रंग भीने अति रस भरे, बका निस्बत रूह प्यारे। अब ये सुंदर दामधनी के नैन, नीलवट पेशानी, मस्तक, बकी छवि, और इन नैनों की जो बकी छवि है, अन्यारी छवि, किशोर छवि, अति चंचल तेज तारे। चंचलता, उसकी तारों की चंचलता, चपलता क्या दर्शाती है? यौवन को, किशोरावस्था को, जो प्रेम पिलाने के लिए आतुर रहते हैं। रस भीने अति रस भरे, रंग भीने अति रस भरे। अब नूर के रंगों से समस्त सागरों, अनंत सागरों के रस से भरे हुए अपनी निस्बतियों, रूहों को प्यार से
अखंड रस अमी रस पिलाते। ए रस भरे नैन मासूक के, इस रस को सुंदर साध, उसके रंगों को निहार कर उसके रस का पान कर। ए रस भरे नैन मासूक के, आशिक छोड़े क्यों कर। अब आशिक आत्माओं के नैनों से ना उसका रंग छूटता है, ना रस छूटता है, और ना उसके बाण छूटते। कई कोट गुण कटाक्ष में, रूह छोड़ी न जाए नजर। कटाक्ष यानी कटाक्ष, जैसे तिरछे बाण चलते, जब इशारे करते अपनी माशूक को, तो उसकी छवि बस अंदर ली जा सकती है चितवन के द्वारा। और आत्मा कभी भी ऐसे सुंदर नैन, तेज तारे, चंचल चपल को कभी छोड़ नहीं सकती। जो देवे पल आड़ी मासूक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। अब इसका भाव तो बहुत है, यानी आत्मा जब भी चितवन करे तो पलक को हृदय के, दिल के, नैनों के सामने पलक ना आने पाए। पलक यानी माया का कुछ भी ना आने पाए। साधारणतः यहां पर आत्मा क्योंकि जीव के साथ लगी हुई है इस तन के अंदर, तो जीव के दिल में जो आता है वो आत्मा उसको अनुभव करती है। तो जब तक जीव पूर्ण रूप से निर्मल नहीं राज्य कर देते, तब तक इस आत्मा के दिल के नैनों के सामने वो पर्दा आ जाता है, मानो नैनों के सामने माया रूपी ब्रह्मांड आ जाता है, जो मेरे दुल्हे के मुख का नूर देखने नहीं देते। जो देवे पल आड़ी मासूक, तो जानो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। रूह अंतराय सहे ना स्वरूप की, ये जो दुल्हा अर्श अखंड। अब आत्मा तो बस अपने धाम धनी प्राण प्रीतम खावंद खसम दुल्हा परवरदिगार को बस देखते रहना चाहती है। और ये कैसे होगा सुंदर साथ? प्रयास करना पड़ता है, चितवन का प्रयास करना पड़ता है। कई सुंदर साथ प्रयास भी नहीं करते तो धामधनी उनके ऊपर मेहर करे, और जो प्रयास करते हैं उनके ऊपर भी मेहर करे। धामधनी के दिल में यही बात है, आओ रूहो मेरे नैनों को देखो, मेरे मुखार बिंद को देखो नीके कर, देख नैन नीके कर। और ये नीके कैसे देखे जाएंगे? चितवन के द्वारा। तो रूह अंतराय सहे ना स्वरूप की, ये जो दुल्हा अर्श अखंड। अब ये नैन उसको देख रहे हैं, अब कोई भी बीच में पर्दा आने ना पाए। धामधनी ने दिल में ले रखा है कि अब तो मैं अपने रूहों को अपना तन भी दिखाऊंगा, अपना दिल भी दिखाऊंगा, अपने अर्श की बादशाही भी दिखाऊंगा, अपने वाहिद दत्त का इश्क भी दिखाऊंगा, और उनको इतने लाड़ से भर दूंगा कि जब वो उनके मूल तन परम धाम में खड़े होंगे तो उनका मुख नूर से, आब से
इश्क के रस से भरा होगा, ज्योतित होगा। नैन सुख देत जो अलेखे, मीठे मासूक के प्यारे, और अति मीठे आनंद का रस प्रदान करती है धामधनी का सुंदर मुखारविंद। और उस मुखारविंद पर जो नैन है वो इतने किशोर हैं कि वो अति सुख, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो ऐसे नैन सुख देत जो अलेखे, जो कभी देखा न था, इल्म के द्वारा अब देख रहे हैं। मीठे मासूक के प्यारे, अपने प्राण प्रीतम जो अति मीठे हैं, उनके नैनों को देखो, मेहर भरे सुख सागर। उनके नैन से जो मेहर भरी नजर उतरती है, मेहर भरे सुख सागर, रूह तर न सके तारे, और रूह अब उससे बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा मेहर का रस और रंग धामधनी के नैनों से अपनी आत्माओं को झीलने का सुख प्रदान करते। मीठे लगे मरोरते, मीठी पापड़ लेत चपल, फिरत अनियारे चातुरी, मान भरे चंचल। अब मीठा माने आनंद, तो जब धामधनी अपने नैनों को मरोड़ते हैं तो अनंत आनंद का प्रवाह बहने लगता है। मीठी पापड़ लेत चपल, जो पलकें हैं और पलकों के आगे जो बरौनियां हैं, जिसको अंग्रेजी में आई लैशेस कहते हैं, वो भी सुंदरता का बयान करती है। तो मीठी पापड़ लेत चपल, ऐसे नैनों की जब चंचलता, चपलता कोई देखे तो बस उस पर कुर्बान हो जाए। फिरत अनियारे चातुरी, अनियारे यानी तिरछे, ऐसे बके अनियारे किशोर नैन, ऐसे लगता है कि धामधनी अपने दिल की अनंत चतुराई से अपने दिल का मेहर का अनंत सागरों का रस अपनी आत्माओं के दिल में उड़ेलना चाहते हैं। फिरत अनियारे चातुरी, मान भरे चंचल। चंचलता तो आशिक और माशूक का ऐसा सुंदर नैनों का गुण होता है, जिसको सिर्फ आशिक और माशूक ही समझ सकते हैं। तो फिरत अनियारे चातुरी, मान भरे चंचल। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मुंदरी। अब पान का बीड़ा अपने सुंदर अंगुलियों में धामधनी बड़े प्यार से पकड़ते। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, अपने मुख में अपने हाथ से जो मुंदरी है उसके बीच में पकड़कर, पान का जो बीड़ा है वो भी आत्मा है, वो भी ललचाई रहती है कब धामधनी अपने सुंदर नरम कोमल सुकुमार नाजुक अंगुलियों का स्पर्श प्रदान करे। और जब वो उस बीड़ी को लेते हैं तो वो पान रूपी आत्मा अनंत उमंग से भर जाती है, उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से भर जाती है। और जब धामधनी उस बीड़ी को अपने मुख के अंदर उसको अरस परस करते हैं अपनी रसना से, तो जो अनंत सुख का अनुभव पान रूपी आत्मा का को होता है, जो वाहे दत्त का ही स्वरूप है,
और सभी रूहों को ऐसा प्रतीत होता है जो धामधनी के मुख का स्वाद ले रही है, स्पर्श का, उनकी रसना का, उनके तंत्र। बीड़ी लेत मुख हाथ सो शोभित कोमल हाथ मुंदरी, लेत अंगुरिया छवि सो बलि जाऊं सबे अंगुरी। अब मैं बलिहारी जाती हूं उन अंगुरियों पर जिन्होंने आत्मरूपी पान के बीड़े को पकड़ रखा, उस अदा पर बलिहारी जाती। बीड़ी मुख आरोगते अधुर देखत अति लाल। और जैसे ही ये आत्मरूपी पान का तंबोल का बीड़ा धामधनी की रसना पर पहुंचता है और धामधनी अपने मुख से उसको मोड़ कर उसके रस से अपनी रसना को प्रेम से भर लेते हैं, लाल रंग से, और अधुर भी अति लाल हो जाते हैं। यानी अधुरों से, रसना से इश्क का रस बहता है और रसना से ही सुंदर सा इल्म प्रकट होता है। तो ये इल्म तो क्या लिए हुए है? इश्क का रस, प्रेम का रस लिए। बीड़ी मुख आरोगते अधुर देखत अति लाल, हसत हरवटी शोभा सुंदर नेत्र मुख मछराल। अब सुंदर सा ऐसी सुंदर मुख चौक की शोभा तो मानो दिल को भेद रही। अदबीज आरोगते वचन कहत रसाल, नैन बान चलावत सहजे छाती छेद निकसत बाल। अब जब पान के बीड़ी को आरोग रहे और आरोगते समय आधा अधुर खोलकर मीठी वचन सुनाते हैं तो वो वचन रस से, प्रेम के रस से भरे हुए होते हैं। नैन बाण चलावत सहज, और नैनों से प्रेम के बाण उस समय चला रहे होते हैं, उस घड़ी चला रहे होते हैं। वो बाण रूहों के छाती को छेद कर निकल जाता है। कुछ बाण छेद कर निकल जाता है और कुछ बाण ऐसे गड़ जाता है कि वो निकाले नहीं निकलता, क्योंकि उसके अंदर इश्क का रस भरा हुआ है, मेहर का रस भरा हुआ है। मोरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल। अब लाल रंग तंबोल का जब मुख में मोरते हैं धामधनी, तो उसका जो रंग है लाल, वो उनके गालों पर लालिमा प्रकट होती है। जो नैनों भर देखिए रूह तब ही बदले हाल। अब आत्मा की रहनी परम धाम की वहदत की रहनी हो जाती है। अब इस संसार से उनका कोई भी लेना देना नहीं रहता। ये स्वरूप, इसका रस अखंड रूप से आत्मा के दिल में अंकित हो जाती है। ये है तीसरे श्रृंगार की अति सुंदर शोभा। मोरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माहे गाल। जो नैनों भर देखिए रूह तबही बदले हाल। जब आत्मा अपने नैनों से उस सुंदर मुख को, तंबोल को, उसकी अधरों की लालिमा को, गालों की लालिमा को, उनके मुख से निकलते हुए मीठे रस भरे वचनों को सुनती, तो रूह तबही बदले हाल। हाल यानी दिल, रहनी, रहनी का स्थान दिल होता है।
मर कलड़े मुख बोलत, मुस्कुराते हुए धामधनी के मुख अति मीठी वचनों से सुंदर साथ को रस पिला रहे हैं। गौर हरवटी हंसत, और सुंदर गौर हरवटी थोड़ी हंस रही। नैन श्रवण नीलवट नासिका, और जो मुख चौक पर नैन है, श्रवण है, नीलवट है, नासिका है, मानो अंग सबे मुस्कन। वो मुखार बिंद का जो मुख चौक है वो सभी हंस रहे हैं, यानी अपनी रूहों को देखकर अति संकुल प्रफुल्लित रहते हैं। सुंदर साथ जब आपकी चितवन लगती तो यही कहा जाता है ना कि आप धामधनी के स्वरूप को एकाग्र चित्त होकर निहारें। लेकिन सुंदर साथ ये सोचिए कि उस समय धामधनी क्या करते? धामधनी आपकी बेनियाज सूरत को निहारते हैं। आप उनकी सूरत को निहारते हैं, वो आपकी सूरत को निहारते हैं। और जब वो निहारते हैं, अगर हमारी आत्मा जागृत हो जाए तो उसी क्षण हम प्रेम की लज्जा से भर जाएंगे और हमारे नैन हमारे चरणों के नख पर पहुंच जाएगा, शर्मा कर, लजा कर, प्रेम की लज्जा। तो धामधनी का मुखार बिंद इस प्रकार से मुस्कुरा रहा होता है, हंस रहा होता है, हमको देखकर प्रफुल्लित सनकूल रहता है। ज्योत धरत चित चाहती, चित चाही नरम लगत, कई रंग करे चित चाहती, खुशबोए करत अतंत। अब मुखार बिंद के जो नूर प्रकट होता है जिमी से अंबर के बीच बीच में, और वैसी नूर की उनकी मुखार बिंद की शोभा वैसे ही दिल में आती है जैसा आत्मा का दिल चाहता है। और आत्मा का दिल वही चाहता है जो पर आत्म अपने दिल में लेती है, और पर आत्म के दिल में वही आता है जो धामधनी दिल में लेते हैं। चित्त चाही नरम लगत, सुकुमार सुकोमल नरम नास, सुंदर मुखार बिंद। जैसा दिल में आता है वैसा ही हो मुखार बिंद, मुख चौक और उसके हर अंग हो जाते हैं। कई रंग करे चित्त चाहती, अब नूर के रंग सुंदर साथ मुखार बिंद पर निहारो। खुशबोए करत अतंत, नूर की का गुण ही होता है शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध। तो वो नूर के रंग ऐसे ही मुखार बिंद की शोभा को रूहों के दिल में भर देते हैं। चित्त चाहे सुख देत हैं लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वार ने ये जो भूखन चेतन। भूखन जो आभूषण है वो चेतन आत्माएं हैं। तो वो जो धामधनी के श्रवण अंग में माणिक और मोती के बाली लटक रहे, उसको आत्मा देखकर उस पर बलिहारी जाती है। चित्त चाहे सुख देत हैं लाल मोती कानन, देख देख जाऊं वार ने ये जो भूखन चेतन। ये चेतन आभूषण जो है वो आपसे, आपकी आत्मा से बात करना चाहते हैं। और वो बात कैसी होती है? सुंदर साथ आज यहां विराम देकर इसी चौपाई से कल हम सब जी लेंगे।
और सुंदर साथ आपके चरणों में एक और निवेदन है। कल बृहस्पतिवार है, इसलिए दोपहर सुबह 10 से 11 की चर्चा नहीं होगी। हाँ, संध्या बेला में 4:30 बजे धामधनी के हुक्म से ये खादिम, ये आत्मा हाजिर हो जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की